यूपी के उन 2 जिलों से है जहां अमृत सरोवर योजना से गांव की तस्वीर बदल रही है। वो जिले हैं एटा और महोबा, जहां जल को संरक्षित करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हर जिले में 75 अमृत सरोवर भी बनाए जा रहे हैं। ये सरोवर आजादी की भावना का प्रतीक बनेंगे, सामाजिक समरसता का केंद्र बनेंगे। जब आवाज आह्वान बन जाए तब आगाज अंजाम बन जाए। जब पीढ़ियों की फिक्र फक्र बन जाए तो असंभव महज एक भूली सभ्यता का शब्द बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ किया था और महज 3 साल में उत्तर प्रदेश ने इस कार्यक्रम को कमाल क्रम बना दिया है। अमृत सरोवर का अमृत जिस तरह यूपी में छलका है, उससे यूपी का हर जिला, लेकिन पानी एक है, इरादे नेक है। वो कहते हैं ना कि जैसा होता है पानी वैसी ही होती है जिंदगानी। जब पीएम मोदी ने अमृत सरोवर योजना का ऐलान किया था, उसी के बाद यूपी की योगी सरकार ने इस लक्ष्य को भेदने की न सिर्फ योजना बनाई बल्कि युद्ध स्तर पर उस पर काम भी किया। यह वर्ष है देश की आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें इस वर्ष के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को कोई संकल्प दिया है। वह संकल्प है हर ग्राम पंचायत में 2 अमृत सरोवर बनाने का। हर जनपद में कम से कम 75, यानी जहां बड़े नगर निकाय हैं वहां नगर निकाय में 75 अलग बनाए जाने हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 75 अलग अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। हमारा प्रयास हो जितने भी हमारे ग्राम प्रधानगण हैं, ग्राम प्रतिनिधिगण हैं, उन सब से मेरी अपील होगी कि हर ग्राम पंचायत में 2-2 अमृत सरोवर का निर्माण करना। अमृत सरोवर एक ऐसा सरोवर जो शुद्ध जल का एकत्रीकरण का माध्यम बने। पीएम मोदी की प्रेरणा और सीएम योगी के दिशा निर्देश से यूपी ने पूरे देश के लिए अमृत सरोवर योजना में एक बड़ी लकीर खींच दी है। अप्रैल 2025 तक यूपी में 16,630 अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है। यूपी के सभी जिलों में कम से कम 2 अमृत सरोवर का निर्माण हो चुका है। पूरे यूपी में 1,20,000 अमृत सरोवरों का निर्माण होना है। यूपी के एटा जिले के ख्वाजगीपुर में बना ये अमृत सरोवर ग्रामीण पर्यटन और अर्थव्यवस्था की नई मिसाल बना है। कभी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे इस तालाब को न सिर्फ इस योजना से नई जान मिली बल्कि ये ग्रामीणों के लिए भी रोजगार का नया अवसर बना है। विकासखंड मरारा का ये अमृत सरोवर का तालाब है, जनपद का सबसे बड़ा तालाब है। 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी और अभी भी इस पर काम चल रहा है। लगभग 50 लाख से ऊपर लग चुका है और इस सुंदर तालाब में वो सभी मानक पूरक किए गए हैं जो अमृत सरोवर के हैं। सबसे पहली बात ये, चारों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं, सुंदर गेट है और चारों तरफ पैतरियां बनी हुई हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मत्स्य पालन के लिए भी इसमें मछलियां पाली जा रही हैं, जिससे स्वराज के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इस गांव के लोग जो सेना में भर्ती होते हैं वो सुबह सुबह यहाँ पर टहलने आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपना स्वास्थ्य लाभ उठाते हैं। दरअसल पीएम मोदी का विजन अमृत सरोवर को न सिर्फ ग्रामीण जल संरक्षण का केंद्र बनाना था बल्कि इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ भी बनाना था। यूपी में अमृत सरोवर बिल्कुल इसी विजन को साकार करते हैं। एटा के ख्वाजगीरपुर का ये अमृत सरोवर अब ग्राम पंचायत की कमाई का भी जरिया बन रहा है। ख्वाजगीपुर के अमृत सरोवर में मछली पालन से रोजगार मिल रहा है। जल्द ही इस अमृत सरोवर में नौकायान की शुरुआत होगी, जिससे ग्राम पंचायत की आय बढ़ेगी। सरोवर में बतख पालन के जरिए भी रोजगार पैदा होगा। ख्वाजगीपुर अमृत सरोवर निर्माण में 55 लाख रुपए खर्च हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को समर्पित इस अमृत सरोवर की बनावट बेहद खास है। प्रवेश द्वार की बाउंड्री वॉल पर एक ओर स्वर्गीय कल्याण सिंह का संक्षिप्त परिचय अंकित है तो दूसरी ओर ग्राम पंचायत के उन शहीदों के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने भारतीय सेना में सेवा करते हुए देश के लिए अपने प्राण
न्यौछावर किए। इसके अलावा तालाब के चारों ओर बना करीब 400 मीटर का इंटरलॉकिंग ट्रैक युवाओं के लिए बड़ा वरदान साबित हुआ है। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवा यहाँ नियमित अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, हम अमृत सरोवर पर वृक्षारोपण किए है, 2.5 साल से रह रहे हैं यहाँ, और सारे दूर दूर से पौधा वो लगाने आते हैं। दौड़ इसमें 400 मीटर की दौड़ है, रोज आर्मी की तैयारी करने आते हैं लोग। ख्वाजगीपुर का ये अमृत सरोवर सही योजना और सामूहिक प्रयास से ग्रामीण विकास, रोजगार और पर्यटन का बड़ा उदाहरण बना है। तो वहीं परंपरागत तौर पर जल संकट से जूझने वाले यूपी के बुंदेलखंड के महोबा में अमृत सरोवर आत्मनिर्भर और सशक्त ग्राम पंचायत का संबल बना है। अमृत सरोवर योजना के तहत जिले में कुल 110 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया गया है, जो न केवल जल संरक्षण का माध्यम बन रहे हैं, बल्कि आजीविका, रोजगार और पर्यटन को भी नई दिशा दे रहे हैं। ये महोबा के पलका गांव के नंदराम और अखिलेश हैं। इनके गांव में बने अमृत सरोवर ने इनके लिए समृद्धि का नया दरवाजा खोल दिया है। नंदराम और अखिलेश अब अमृत सरोवर के जरिए मछली पालन कर रहे हैं और उन्हें लाखों का मुनाफा होने की उम्मीद है। अमृत सरोवर पलका गांव में न सिर्फ जल की कमी को पूरा कर रहा है, बल्कि छोटे किसानों के लिए नए दरवाजे भी खोल रहा है। हमने अमृत सरोवर में मछली डाली है, 60,000 को बीज में डालो है, जो 1 लाख 2 लाख 1.25 लाख जितना को हो जाए, कुछ उम्मीद है हो जाए। सरकार ने बढ़िया जो करो, कुछ जानवरों को भी पानी पिए के लाना बन गो और मछली पालन भी हो जाए, तो कुछ न कुछ वैसा है। ये अमृत सरोवर ये बना है, ये पंचायत द्वारा इसमें बोली लगी थी। इसमें बोली लगाकर इसमें हमने 18,000 की बोली लगाई थी और इसमें 50,000 का बीज डाला। ये अमृत सरोवर तालाब बहुत सुंदर बना है, इसमें मछली का पालन का सोचा कि काम कर ले। ये उसमें हमें लग रहा है इसमें कुछ 2.5-3 लाख मुआवजा हो। महोबा में अमृत सरोवर सिर्फ नंदराम और अखिलेश के लिए ही समृद्धि के नए दरवाजे नहीं खोल रहा, बल्कि आसपास के इलाकों के लिए भी रोजगार के नए अवसर दे रहा है। किडारी में बतख पालन से ग्रामीणों की नियमित आय हो रही है। कई अमृत सरोवरों में बोटिंग शुरू की गई है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी दे रहा है। महोबा जिले में बने अमृत सरोवर अब पर्यटन का भी केंद्र बन रहे हैं। पर्यटकों के आने से छोटे व्यवसायियों का भी रोजगार बढ़ा है। सरोवर योजना के तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के द्वारा ये तालाबों की सफाई और सुंदरीकरण के तौर पे किया गया, और यहाँ इसके अलावा ये लोकल के जो लोग हैं उनको एक रोजगार का साधन भी मिला है, जिससे यहाँ बोटिंग होती है। सरकार द्वारा ये बहुत अच्छा काम किया गया। ये एक्चुअली ये पुरातत्व विभाग से भी जुड़ा हुआ है और यहाँ जो है पर्यटनों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में आती है, और योगी मोदी जी का इसमें बहुत धन्यवाद किया जा रहा है कि यहाँ के लोगों के तहत जो है रोजगार भी। अमृत सरोवर योजना अब यूपी में एक जन आंदोलन बन गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है, जिसके परिणाम भी अब सामने दिखने लगे हैं। आने वाले समय में जब यूपी अपने 1,20,000 अमृत सरोवर के लक्ष्य को हासिल कर लेगा, तो ये न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का कारण बनेगा, बल्कि यूपी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य का भी इंजन बनेगा।